ग्रंथिवात या आम भाषा में जिसे कि हम गठिया कहते हैं, एक जीर्ण रोग है। जीर्ण रोग यानी कि एक क्रॉनिक डिजीज है। गठिया का रोग जब शरीर में बढ़ने लगता है तो रोगी में सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और कब्ज की शिकायत भी रहने लगती है। प्रातःकाल नियमित पैदल चलने से एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो जाती हैं, मसल्स की ताकत बढ़ती है, फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलती है और आपका मूड फ्रेश रहता है। इसलिए सुबह नियमित रूप से पैदल जरूर चलना है, कम से कम 20 मिनट। बहुत ज़्यादा द्वेष, गुस्सा या दुख बहुत ज़्यादा नहीं करें। ऐसा करने पर भी मांसपेशियां खिंच जाती हैं और गठिया बढ़ सकता है। ये जानकारी मानी तो 99% आप गठिया से ठीक हो सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे गठिया से ठीक हो सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ प्रोग्राम में टेक केयर। और इस प्रोग्राम में हम जनता का ही सवाल लेते हैं, हम दर्शकों का ही सवाल लेते हैं। और हमारा आज का सवाल है कि गठिया क्यों होता है, कैसे होता है और क्या घर पर रह करके ही गठिया को ठीक किया जा सकता है। संधिवात, ग्रंथिवात या आम भाषा में जिसे कि हम गठिया कहते हैं, एक जीर्ण रोग है। जीर्ण रोग यानी कि एक क्रॉनिक डिजीज है। गठिया के रोगी बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा शारीरिक दर्द का उनको सामना करना पड़ता है, जिसमें कि कई बार तो व्यक्ति अधीर हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और नकारात्मक विचारों से भी घिर जाता है और स्वभाव में उसके चिड़चिड़ापन आने लगता है। गठिया का रोग जब शरीर में बढ़ने लगता है तो रोगी में सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और कब्ज की शिकायत भी रहने लगती है। पर ये कब्ज की शिकायत कभी कभी होती है, अक्सर नहीं होती है। जोड़ों के अंदर विजातीय द्रव या गंदगी जमा होने लगती है, तब ये गठिया रोग होता है और जोड़ों में दर्द होता है। यह दर्द अधिकतर पैरों के अंगूठे से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर के जोड़ों में फैलता जाता है। जोड़ों में जहाँ जहाँ दर्द होता है वहाँ पर हल्की सी गर्माहट होती है और उस जगह पर हल्का सा रेडिश लालपन जिसे कि हम कहते हैं दिखाई देने लगता है। हल्का सा छूने भर पे भी रोगी को एकदम तेज़ दर्द महसूस होता है। जोड़ों में दर्द इतना ज़्यादा होता है कि रोगी को चलने फिरने, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। गठिया में आधी रात के बाद और सूर्योदय के पहले बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कभी कभी हल्का बुखार भी आ जाता है। मांसपेशियों में दर्द होता है, थकान बनी रहती है, भूख कम लगती है और नकारात्मक बातें मन में आती हैं, जैसे कि ये रोग ठीक होगा या नहीं होगा, या हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम पूरी तरह से ठीक हो जाएं। तो अब हम आपको बताएंगे कि गठिया में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहला है कि आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है। ध्यान रखना है कि शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो। पर यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि आप ठंडा पानी नहीं पिएंगे, ठंडी जगहों पर नहीं जाएंगे, ठंडी चीज़ें नहीं खाएंगे। हमेशा शुद्ध, हवादार और धूप वाली जगहों पर रहें, जिससे कि आपको दर्द कम से कम महसूस हो। अत्यधिक नमकीन, तला गला, बासी या फिर मसालेदार भोजन आपको बिल्कुल नहीं करना है। ज़्यादा वसा वाला या फिर ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, गरिष्ठ मतलब कि जो गाढ़ा होता है, वो भोजन आपको नहीं करना है। चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक, इन चीज़ों से तो दूरी बना के ही रखनी है, तभी आपका गठिया ठीक होगा, वरना नहीं होगा। अब सवाल आता है कि हम क्या लें। तो इसमें हम आपको बता दें कि आप ताज़े फल ले सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं, सलाद, सूप, छिलके वाली मूंग की दाल, मोटा अनाज, लाल रंग के फल, ये सभी आप अपने आहार में नियमित रूप से शामिल करें। ये रेशेदार आहार होते हैं और गेहूं का प्रयोग आपको कम से कम करना है। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यही है कि आपको मोटे अनाज का प्रयोग करना है। जूस, सूप, सलाद ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं।
अदरक, लहसुन, सौंठ, हींग का प्रयोग आपको नियमित रूप से करना है। मतलब कहने का ये कि हींग आप किसी भी तरह से, चाहे दाल, सब्जी या किसी भी चीज़ में आप डाल करके खाएं, आपको हींग का प्रयोग जरूर करना है। सिट्रस फ्रूट यानी कि रसीले फ्रूट जिनमें कि विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, उन फलों को आपको काम में लेना है। वैसे लाल फल भी आप काम में ले सकते हैं। सिट्रस फ्रूट जैसे कि अनानास है, अंगूर है, संतरा है, मौसमी है, आंवला है, ये सब आप ले सकते हैं। हरी सब्जियों में आप मूली, पुदीना, मेथी, सहजन की पत्तियां, फूल, फली, ये सभी आप आहार में ले सकते हैं। गठिया में कुछ ध्यान रखने योग्य कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमें कभी कभी पता भी होती है और कई बार नहीं भी पता होती हैं। तो आज हम उन्हीं पर ध्यान देंगे कि इसमें ध्यान योग्य रखने वाली क्या बातें हैं जिनको कि हम अपना करके अपने गठिया के दर्द को या गठिया को कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, शरीर के जो भी जोड़ हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कुछ आसन, व्यायाम नियमित रूप से करें, परंतु ये सब करते समय ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी जोड़ हैं, शरीर के किसी भी संधि वाले स्थान पर बहुत ज़्यादा दबाव या स्ट्रेस ना आए, सावधानी रखें। कहने का मतलब ये कि हल्के फुल्के व्यायाम आपको करने हैं, हल्के फुल्के आप योगासन, प्राणायाम कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है, वरना आपके जोड़ बहुत ज़्यादा दर्द करने लगेंगे। जितना आपसे होता है उतना ही करें। ये नहीं है कि हमने किसी वीडियो में देखा था उसने इस तरीके से करा है तो हम भी यही सारा कुछ करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। जिस पोस्चर तक आप, जिस स्थिति तक आप कर सकते हैं वहीं तक आपको करना है। हो सकता है कुछ दिनों में आप अगले इंसान की तरह पूरी तरह से उस व्यायाम को करने में सक्षम हो जाएं, लेकिन फिलहाल जितना आपका शरीर साथ दे आपको उतना ही करना है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अपने शरीर का पोस्चर आपको हमेशा सही रखना है। आप कुर्सी पे बैठे हैं, टेबल पर बैठे हैं, काम कर रहे हैं आप कुछ कुर्सी टेबल पर, तो उस वक्त आपका पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। यही नहीं, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते समय अपनी पोजीशन को सही रखना बहुत ज़रूरी है और निरंतर एक जगह पर ना बैठे रहें। आपको कुछ अंतराल के बाद उठ के चलना फिरना है, फिर आप बैठ जाएं। अगर आप एक जगह पे बैठेंगे तो आपके हाथ पैरों में सुन्नपन की शिकायत हो सकती है। ख़ास तौर से जो लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं उनके लिए, उनको अपने आप को उठना चाहिए वहाँ से। उनको चाहिए कि वो अपने आप का ख़ास तौर पे ध्यान रखें। जो कंप्यूटर पे काम करते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहें, उठें, चले फिरें और फिर वापस आकर के बैठ जाएं। अगर एक स्थान पर बैठे तो हो सकता है उनके पैर सुन्न होना शुरू हो जाएं। इसके बाद तीसरी बात जो आपको खास तौर से ध्यान में रखनी है वो है शरीर की मांसपेशियों की स्ट्रेंथ का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं है कि आप स्ट्रेंथ से ज़्यादा काम करें। आपको मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो योगासन, प्राणायाम उतना ही करें जितना कि आप सहन कर सकें। बहुत ज़्यादा एकदम से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, इसलिए धीरे धीरे आप ये काम करें। इसके बाद आता है जोड़ों में अगर लगातार दर्द बना रहता है तो ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं गठिया के, तो आप किसी एक्सपर्ट से संपर्क कर सकते हैं और उनसे आप परामर्श लेकर के आप क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब कुछ आप समझ सकते हैं। इसके बाद बारी आती है जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि आपका वज़न तो नहीं बढ़ रहा है। अगर वज़न बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है तो वज़न को कम करने की कोशिश करें, वरना शरीर में दर्द ज़्यादा बना रहेगा। अब ये बारी आती है इस बात की कि हम अपने आप कैसे ध्यान रख सकते हैं। हम दूसरों से पूछ सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप जो ध्यान रखना है वो बातें भी हमें बिल्कुल माननी होंगी और इसी क्रम में आपको माननी होंगी, तभी आप बिल्कुल गठिया से बचे रहेंगे, वरना ये रोग दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। सबसे पहला काम आपको करना है कि बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना है, थोड़े अपने विश्राम का भी ध्यान रखें। फिर उसके बाद में नियमित पैदल चलना है। प्रातःकाल नियमित पैदल चलने से एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो जाती हैं, मसल्स की ताकत बढ़ती है, फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलती है और आपका मूड फ्रेश रहता है। इसलिए सुबह नियमित रूप से पैदल ज़रूर चलना है, कम से कम 20 मिनट।
इसके बाद बारी आती है कि आपकी तासीर कैसी है। अपनी तासीर के अनुसार आप हल्की फुल्की मसाज कर सकते हैं, किसी दर्द निवारक तेल से कर सकते हैं। मांसपेशियों और जोड़ों को आराम मिलेगा अगर आप करेंगे तो। रक्त का जो संचरण है वो आपका ठीक से होगा अगर आप मालिश करेंगे तो। ऐसे में जोड़ों में जो दर्द होता है वो दर्द रुक जाता है, होता नहीं है। इसके बाद बारी आती है ठंडी जगहों पर ना बैठने की। ठंडी जगह पर ना बैठें, ना सोएं। सूर्य का प्रकाश और शुद्ध वायु हो ऐसी जगह पर आप रहें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठंडा पानी भी नहीं पीना है। ठंडा पानी और ठंडे पेय पदार्थ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, ये आपको बिल्कुल काम में नहीं लेने हैं। फ्रिज में रखी चीज़ें सामान्य टेम्परेचर पे आने के बाद ही आप काम में लें, उसे बाद में ही खाएं, पहले नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो जोड़ों का दर्द पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद बारी आती है व्यायाम की। तो इसमें आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मांसपेशियों की ताकत को और बढ़ा देता है, उसके लचीलेपन को बढ़ा देता है। इसलिए स्ट्रेच एक्सरसाइज बहुत करें। मगर यहाँ पे भी वही बात हम आपको कहेंगे कि स्ट्रेच एक्सरसाइज आप ज़रूर करें, मगर अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, उससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद आपको करना है कि अगर कोई, वैसे हर कोई नहीं करता है, बहुत कम लोग करते हैं, अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो उस स्मोकिंग को आप पूरी तरह से बंद कर दें, वरना गठिया बढ़ जाएगा। इसलिए स्मोकिंग पे भी ध्यान देना होगा। धीरे धीरे करके इसे पूरी तरह से बंद करें। सिट्रस फ्रूट या सिट्रस जूस अपने आहार में नियमित रूप से लें, या फिर हम कह सकते हैं कि विटामिन सी से भरपूर जो भी आहार हो वो आपको लेना है। जूस या फलाहार ज़्यादा से ज़्यादा लें। रेशेदार या रफेज आहार आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, जिससे कि पाचन शक्ति आपकी बढ़ेगी और कब्ज की शिकायत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। नियमित रूप से 20 मिनट सूर्य के प्रकाश में जरूर बैठें, ताकि विटामिन डी की कमी पूरी हो जाए और आपको टैबलेट्स ना लेने पड़े। वैसे भी टैबलेट्स इतना असर नहीं करता है जितना कि सूर्य का प्रकाश विटामिन डी को बढ़ाने में मदद करेगा। सूर्य को रिच सोर्स कहा जाता है विटामिन डी का, इसीलिए आप सूर्य के प्रकाश में यानी कि धूप में आप ज़रूर बैठें। हो सके तो सुबह के समय आप धूप में बैठें, जबकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, शरीर को सहन हो जाती है। या फिर जिस वक्त शाम हो और हल्की हल्की धूप आ रही हो, उस वक्त आप धूप में बैठें, ताकि जो विटामिन डी है वो आपको अच्छी तरह से मिल सके। मौसम के अनुसार नंगे पांव जमीन पर चलें, ये एक तरीके का अर्थिंग ट्रीटमेंट होता है। वैसे आपको ध्यान होगा कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहा करते थे कि नंगे पैर घास पर चलना चाहिए और कम से कम 20 मिनट में ज़रूर चलना चाहिए। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि नंगे पैर घास पर चलने से आँखों की रोशनी तेज होती है। तो आपको भी नंगे पैर ज़रूर चलना है। इसके बाद में बारी आती है कुछ ऐसी चीज़ों की कि जो आपको नहीं खानी है, जैसे कि ब्रेड है, बिस्किट है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। मैदा है, ये नहीं खानी है। दालों में तुअर की दाल है, मसूर की दाल है, ये आपको नहीं खानी है। शक्कर नहीं खानी है। दूध और दूध से बने पदार्थों से आपको पूरी तरह से बचना है। ऐसा करेंगे, अगर आप इन चीज़ों को काम में लेते हैं तो नेचुरल सी चीज़ है कि आपकी गठिया बढ़ जाएगी। आपको ऐसे पदार्थ लेने हैं अपने आहार में जिसमें कि वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम से कम हो, तभी आप गठिया रोग से बच पाएंगे, वरना आपको गठिया रोग कंटिन्यू चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा द्वेष, गुस्सा या दुख बहुत ज़्यादा नहीं करें। ऐसा करने पर भी मांसपेशियां खिंच जाती हैं और गठिया बढ़ सकता है। कुछ ऐसे योग आसन, प्राणायाम जिन पे आप बिल्कुल ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने जीवन शैली में इसको शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आपको गठिया होगा ही नहीं अगर आप ऐसा करेंगे तो। और आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से सेट रहेगा। जिसमें सबसे पहला है कि ओम का नाद करें। क्रियाओं में कपाल भारती की क्रिया कर सकते हैं, कुंजल क्रिया कर सकते हैं। जोड़ों की आसान सी क्रियाएं आप कर सकते हैं, जोड़ों का मूवमेंट अच्छे से हो, ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ आसन भी कर सकते हैं, जैसे कि ताड़ासन है, चक्र आसन है, कोणासन है,
ऊर्ध्व हतोत्तानासन है, उत्तान पादासन है, पवन मुक्त आसन है, वक्रासन है, मार्जरी आसन है, भद्रासन है, भुजंग आसन है और श्वासासन है। ये सारे आप आसन आसानी से आप कर सकते हैं। प्राणायाम की बात करें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, योग निद्रा प्राणायाम कर सकते हैं और ध्यान भी रख सकते हैं। अनुभवी चिकित्सक और एक्सपर्ट की सलाह से आप ये सभी कर सकते हैं। योगासन प्राणायाम करें तो बेहतर होगा। सात्विक आहार लें, सात्विक विचार रखें, सकारात्मक सोच के साथ अपने आहार के साथ विचार बदलें, तभी आपकी सेहत बदलेगी। ये सभी जानकारी हमें दी थी वृंदा खांडवे जी ने, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट एंड डाइटिशियन हैं। उन्होंने हमें ये जानकारी दी थी और अगर आपने ये जानकारी मानी तो 99% आप गठिया से ठीक हो सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे गठिया से ठीक हो सकते हैं। जानकारी आप कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।